जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को है। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले, और फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर तारक जॉन साहब का और जोशुआ टीवी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम को आपके सामने शेयर कर सकूं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बाबा जी का भी, जो लिविंग ब्रांच चर्च से हैं, जिनकी ज़ेर साया हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गॉड आस्क वेयर इज़ योर हार्ट। खुदा पूछता है तुम्हारा दिल कहाँ है। और इसके लिए जो हम तलावत करेंगे वो है यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा और उसका 17वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत जो है वो हम तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ़त कर सकता है। मैं खुदावंद दिल व दिमाग को जांचता और आज़माता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफ़िक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूँ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने से हम बरकत पाएँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है, वेयर इज़ योर हार्ट। खुदा पूछता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तेरा दिल कहाँ है। और जैसा कि हमने तलावत से भी देखा कि खुदा पूछता है कि दिल जो है वो सब चीज़ों से ज़्यादा लाइलाज और हीलेबाज है। इसलिए आज हम अपने दिल को देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मेरा दिल कहाँ पर है। मेरा दिल जो खुदावंद के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, दुनियादारी में है, गुनाह में है, बदी में है, मैं अपने दिल को कहाँ लेकर खड़ा हुआ हूँ। क्या मेरा दिल खुदा के कलाम के मुताबिक इस तरह से है कि खुदावंद मुझे आज अगर आवाज़ दे तो मैं उसके सामने हाज़िर हो सकूं। क्योंकि जब हमारा दिल पाक और साफ़ नहीं होता तो फिर हम खुदा की हजूरी में सही तौर से खड़े भी नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर हर शख्स ये चाहता है, ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये समझ लें कि मेरी और आपकी पिक्चर है। और हर शख्स चाहता है कि मेरी जो तस्वीर है वो खूबसूरत हो, उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा किसी किस्म के कोई दाग ना हो, किसी किस्म का कोई धब्बा ना हो। और हर शख्स चाहता है कि मेरा ये, इसके पीछे मैंने तस्वीर के 3 पिक्चर्स बनाई हैं। जैसा कि ये सबसे ऊपर एक फैमिली है, उसके नीचे ये एक चर्च की तस्वीर है, और फिर सबसे नीचे जो है ये वर्ल्ड है। और अगर हम चाहते हैं कि मेरी फैमिली सही हो जाए, मेरा चर्च सही हो जाए और मेरी दुनिया जो है ये अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, तो इससे पहले कि हम अपनी फैमिली को, अपने चर्च को और अपनी वर्ल्ड को सही करें, मुझे अपनी तस्वीर को सही करना पड़ेगा। मिसाल, अगर मैं इस तस्वीर को इस तरह से कर देता हूँ तो फिर हमें इस तस्वीर की कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि मेरी अपनी ही तस्वीर जो है वो बिगड़ चुकी है, उसकी असलियत नहीं है, वो कुछ इधर बिखरी पड़ी है कुछ। और इसी तरह से जब हम अपने चर्च को देखेंगे, फैमिली को देखेंगे, वर्ल्ड को देखेंगे, तो उसमें से भी हमें कोई चीज़ अपनी जगह पर नज़र नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मैं अपने आप पर काम करके मैं अपनी तस्वीर को सही कर लूँगा, तो उसके साथ ही बैक पर जो मेरी फैमिली है, जो मेरा चर्च है और जो मेरी वर्ल्ड है, वो बिल्कुल सही अपनी जगह पर दुरुस्त हो जाएगी। इसलिए मुझे अपने ऊपर, अपने दिल के ऊपर काम करना है, ताकि मेरा दिल जो है वो खुदावंद की हजूरी में ठीक हो जाए। कलाम मुक़द्दस में से जब हम आगे बढ़ते हैं तो दिल को जांचने के लिए आज हम देखेंगे कि दिल का सही जगह पर होना ये बहुत ज़रूरी है। एक बाप था, उसने अपनी बेटी से पूछ लिया, उसने देखा कि मेरी बेटी जो है आज घर के कामों में, घर के माहौल में पहले बड़ी अच्छी थी, पहले बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ बातचीत करती थी, रहती थी, लेकिन आजकल उसका दिल जो है हम फैमिली में नहीं लग रहा, वो अकेले अकेले बैठती है, गुमसुम रहती है। तो बाप ने बेटी से पूछ लिया कि ऐ मेरी बेटी, तेरा दिल कहाँ है। तो फिर जब इस तरह की आवाज़ बेटी के लिए या बेटे के लिए या किसी भी फ़र्द के लिए बाप के
طرف سے آئے تو وہ ایک دم سے ہمیں شوق لگتا ہے کہ یہ میرے باپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں صحیح جگہ پر ہوں یا نہیں ہوں، تو پھر ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح جگہ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے خداوند بھی ہمیں آواز دیتا ہے کہ اے میرے بیٹے تیرا دل کہاں ہے۔ خدا ایماندار کو آواز دیتا ہے، خداوند اپنے چنے ہوئوں کو آواز دیتا ہے، اور خداوند پوری دنیا کو اور سب کو یہ آواز دیتا ہے کہ تمہارا دل کہاں ہے۔ تم نے اپنا دل گناہ میں پھینک دیا ہے، تم نے اپنا دل ابلیس کے پاس پھینک دیا ہے، تم نے اپنا دل دنیا کی رنگ رلیوں میں پھینک دیا ہے، یا تم نے اپنا دل مجھے دیا ہے تاکہ میں تیرے دل کو اچھے طریقے سے پاک صاف کر کے اپنے جلال کے لیے استعمال کروں۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت اچھا ہے کہ جس نے یہ دل بنایا ہے، کیونکہ ہم اس دل کو پاک اور صاف نہیں کر سکتے، ہم اس دل پر اس طرح سے ورک نہیں کر سکتے جس طرح سے کہ اس دل کو جو بنانے والا ہمارا خداوند ہے وہ اس دل کو پاک اور صاف بھی کر سکتا ہے، اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے اور اس کو سنبھال بھی سکتا ہے۔ کلام مقدس میں سے ہم یونا کو دیکھتے ہیں۔ یونا میرے پاس ایک ایسی مثال ہے۔ یونا کو خداوند نے نینوا کے لوگوں کے پاس بھیجا کہ جا کر نینوا میں منادی کرو کہ 40 دن کے بعد نینوا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اب یونا جب پہلے تو جانا نہیں چاہتا، کیونکہ نینوا کے جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے دشمن ہیں، غیر قوم ہیں، اور پھر جو ہے یہ خداوند کے لوگوں سے جنگ کرنے والے ہیں، ان کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، اسرائیل کو مارنے والے ہیں، بت پرست ہیں، جنگجو ہیں، بڑے منظم ہیں، اور اس لیے یہ نہیں چاہتا یونا کے وہاں پر جا کر ان کو بتائے کہ خدا آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب یہ گیا ہے تو اس نے پھر اپنے آپ کو یہ نہیں دیکھا کہ میں ایک نبی ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، مجھ سے خدا کیا توقعات رکھتا ہے۔ خداوند کو ہمیشہ ترس سے بھرے ہوئے لوگ چاہیے۔ خداوند کو ایسا دل چاہیے جو شکستہ دل ہو، جو ترس سے بھرا ہو، جو دوسرے کو بچانے کی تڑپ رکھتا ہو، جو کسی کی ہلاکت نہ چاہتا ہو۔ خداوند کو ایسے ایماندار کی، ایسے نبی کی، ایسے پاسٹرز کی، ایسے خدا کے خادم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہم کلام مقدس میں اور ترس سے بھر جانے کا مطلب جو عبرانی زبان میں ترس سے بھر جانے کے لیے عبرانی لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کے جو میننگز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انتڑیوں تک درد کو محسوس کرنا، یعنی کہ دل کے اندر تک ڈیپ ڈاؤن ہو کر اس شخص کے لیے بہت زیادہ کہ خداوند جو ہے اس کی جو بھی پریشانی ہے، اگر وہ گناہ میں ہے تو گناہ سے نکل جائے، اگر وہ بیماری میں ہے تو بیماری سے اس طرح سے ترس میں بھر جانا کہ گویا یہ اس کے اوپر یہ پریشانی نہیں، یہ میری اپنی پریشانی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کو ایسے دل کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ یونا جو ہے یہ ایک نبی ہے، یہ خداوند کا بندہ ہے، اور خداوند نے اس کو چنا ہوا ہے، اور خداوند نے اس کو حکم دیا کہ یہ یونا جو ہے نینوا کو جائے اور وہاں پر منادی کرے کہ 40 دن کے بعد جو ہے نینوا تباہ ہو جائے گا۔ اور جب یونا وہاں پر جاتا ہے، پہلے جانا نہیں چاہتا لیکن پھر چلا جاتا ہے، تو اب اس نے ٹھیک وہی منادی کر دی ہے کہ 40 دن کے بعد نینوا جو ہے تباہ ہو جائے گا، اور اب یہ انتظار کر رہا ہے کہ خدا نینوا کو تباہ کیوں نہیں کر رہا۔ یہ یونا کے اندر کوئی ترس بھرا دل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کیا ہے جی؟ اس کے اندر تنگ نظری ہے، خود غرض ہے، انتقامی جذبات سے یہ بھرا ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ یونا جو ہے صرف ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اسے فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن یونا کے اندر ذرا بھی ترس نہیں آیا، کیونکہ یہ جو نینوا کے لوگ ہیں وہ اسرائیل کے دشمن ہیں۔ ابھی وہ سمجھتا ہے کہ خدا نے ان کے لیے کلام کر دیا ہے کہ خدا ان کو تباہ کرے گا، تو یونا سمجھ رہا ہے کہ اب خدا جلدی کرے اور ان کو تباہ کرے۔ یہ غیر قوم ہے، ان کو نجات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا ان کے لیے عدالت کو جلد از جلد کرے۔ یہ بت پرست ہیں، یہ اسرائیل کے دشمن ہیں، یہ جنگجو ہیں، یعنی کہ کسی طرح سے بھی یہ جو شخص ہے خداوند کا نبی ہے، یونا جو ہے یہ ترس سے نہیں بھرا، اس کے دل میں ان کے لیے ذرا بھی ترس نہیں آیا، یہ ان کی تباہی چاہتا ہے، اور خداوند نہیں چاہتا۔ حالانکہ خداوند نے یونا کے لیے پہلے طوفان بھیجا،
उन लोगों को बचाने के लिए, फिर यूना के लिए मछली भेजी यूना को वहां पहुंचाने के लिए, फिर खुदावंद ने यूना के लिए बेल का भी इंतजाम किया और उसके लिए फिर एक कीड़े को भी लेकर आया ताकि वो उस बेल को खत्म कर दे। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद यूना को उस बेल पर तो तरस आ गया कि ये बेल जो मुझे साया दे रही थी, लेकिन वो जो लाखों के लोग थे, लाखों की तादाद में थे, और उसमें मवेशी भी थे, उसमें जानवर भी थे, उसमें शीरखार बच्चे भी थे, लेकिन यूना को उन पर तरस नहीं आया। लेकिन खुदा चाहता है कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकलें, हम दूसरों को बचाने वाले हों। इसके बावजूद खुदा चाहता था कि वो जो लाखों लोग हैं, लाखों जानवर हैं, यूना उनके लिए रोता, उनके लिए दुआ करता, उनके लिए रहम की अपील करता, उनके लिए खुदा से फजल को मांगता, उनके लिए खुदा से माफ़ी को मांगता कि खुदावंद मैं इनके बिहाफ पर माफ़ी मांगता हूँ, तो इनकी अदालत ना कर, इन पर तरस खा, इनको माफ़ कर। लेकिन यूना ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि यूना का दिल जो है वो सख्त दिल था, लेकिन खुदावंद को नरम दिल की ज़रूरत होती है। नहमिया पहला बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों के बारे में जो बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। और जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। मेरे अजीज़ों, ये नहमिया है, ये ना लीडर है, ना ये मजहबी लीडर है, ना ये नबी है, और ना इसको, लेकिन ये खुदावंद का रास्तबाज बंदा है। इसका दिल जो है अपनी कौम के लिए नरम दिल है। ये अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है। ये बादशाह के हजूर एक बड़े अच्छे ओहदे पर है, बादशाह को सर्व करता है ये। लेकिन जब उसने अपनी कौम का हाल सुना कि मेरी कौम जो है ज़िल्लत और रसवाई में है, फाटक जले हुए हैं और काल है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और बिल्कुल कूड़ा किरकट के ढेर बन चुके हैं, यरूशलेम की फसील टूट चुकी है, तो वो दिल में अपनी कौम के लिए रोने के लिए बैठ, और यहाँ पर जो लिखा है कई दिनों तक रोता रहा। ये 5 महीने तक अपनी कौम के लिए रोता रहा। और एक दिन जब बादशाह के हजूर इसको हाजिर होने के लिए बुलाया गया तो बादशाह ने इससे पूछा कि नहमिया तेरा चेहरा जो है वो उतरा हुआ है। तो इसने कहा नहीं बादशाह सलामत, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बादशाह ने कहा मैं ये समझ सकता हूँ कि ये दिल के सिवा और कोई गम नहीं है। तो फिर जब इसने सारी कहानी अपनी कौम की अपने बादशाह को सुनाई तो बादशाह क्योंकि इसने रोज़ा रखा था, इसने दुआएं की थी और वो दुआएं खुदावंद की हजूरी में सुनी गई। हालांकि ना ये नबी है, ना ये लीडर है और ना ये कोई मजहबी रहनुमा है, लेकिन इसने फिर भी अपनी कौम के लिए ये दर्द रखने वाला और तरस से भरा हुआ दिल रखने वाला है। ऐसे दिल को खुदा की ज़रूरत है जो अपनी कौम के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए उसके हजूर झुक जाए और उससे दुआ करे कि मेरी फैमिली को, मेरे चर्च को और मेरे खादम को खुदावंद तो बहाल कर दे, बरकत दे दे, बीमारी से जो भी मसाइल है खुदावंद दूर करने की कुदरत रखता है। और जब बादशाह ने ऐसी बात सुनी तो बादशाह ने कहा नहमिया तुम्हें जितने भी मजदूर चाहिए, तुम्हें जितना भी मलबा चाहिए, तुम्हें जितनी भी गाड़ियां चाहिए, तुम्हें जो जो कुछ भी चाहिए, जितना रुपया पैसा चाहिए वो मैं तुम्हें देता हूँ। तुम शाही सल्तनत से ले सकते हो और तुम जाकर अपने बाओजदाद का वो जो तेरे दिल का गम है उसको दूर करो। और मेरे अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ 94 ईयर्स से यरूशलेम बेजारो मददगार पड़ा था और उजड़ा हुआ पड़ा था। एक बहुत ही उसकी बुरी हालत हो गई हुई थी 94 ईयर्स से। और इसने 5 महीने की दुआ और रोज़ा के बाद जब ये वहाँ पर जाता है तो ये जो 94 ईयर्स का पीरियड था जो जिसमें बनी इसराइल बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, ये सारा मलबा जो है या उसको ठीक करने के लिए
नहमिया ने सिर्फ और सिर्फ 52 डेज में, यानी कि 52 दिनों में उस सारे गंद को ख़त्म कर दिया, फसील को मरम्मत कर दिया, लोगों के घरों को मरम्मत कर दिया, बहाल कर दिया, और खुदावंद का एक बड़ा जलाल वहाँ पर ज़ाहिर हुआ। और खुदावंद को ऐसे दिल की ज़रूरत होती है। कलाम मुक़द्दस में नेक सामरी की मिसाल है, जिसको आप सब जानते हैं, कि एक आदमी जो डाकुओं की मार के बाद उसको अदमुआ छोड़ गए, और फिर वहाँ से सबसे पहले एक आलम शरा यानी कि एक उस्ताद गुजरा, लेकिन उसके दिल में कुछ भी नहीं हुआ, वो तरस से नहीं भरा, और वो उसको ऐसे ही छोड़कर चला गया। फिर एक काहन जो मजहबी रहनुमा है, वो भी उसको छोड़कर चला गया, उसके दिल में भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक लावी जो हैकल के सारे इंतज़ामात करता है, लेकिन हर वक्त हैकल में रहता है, लेकिन उसका दिल भी उसके लिए नहीं भरा, तरस से नहीं भरा, वो भी उसको छोड़। फिर एक सामरी आया जिसको सब लोग काहिन और शरा के आलम और लावी और इसराइली अच्छा नहीं समझते थे, उनकी निगाह में कोई कदर नहीं थी, लेकिन उसी सामरी ने उस पर तरस खाया, उसकी मरम पट्टी की, उसको गधे पर बिठाया, क्योंकि उसका दिल जो है वो तरस से। और खुदावंद ने कहा कि ये जो सामरी है, इसका नेक सामरी के नाम से इसका नाम कलाम मुक़द्दस में मरकूम है। और खुदावंद को ये सामरी शख्स पसंद आया, क्योंकि उसका दिल जो है वो खुदावंद के हुजूर रास्तबाज था, तरस से भरा हुआ था। चाहे हम किसी भी स्टेज पर हैं, उस्ताद हैं, काहिन हैं, लावी हैं, ईमानदार हैं, लेकिन अगर हमारा दिल तरस से भरा हुआ नहीं है किसी भी उस शख्स के लिए जिसको गुनाह ने घायल कर दिया है, जिसको अबलीस ने घायल कर दिया है, जिसको बदी ने ख़त्म कर दिया है, उसके लिए हम अगर तरस से नहीं भरते, तो फिर अभी तक हमारा दिल जो खुदावंद चाहता है कि जिस तरह से हमारा दिल हो तरस खाने वाला, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह का दिल जो है वो जब भी किसी ऐसे शख्स को देखता, बेवा को देखता, किसी बीमार को देखता, किसी भीड़ को देखता, तो वो तरस से भर जाता। और फिर तरस से भर जाने के बाद खुदावंद उनके लिए बड़े बड़े मोजज़ात किया करता था। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमें भी ऐसा दिल रख के उन लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक माँ की मिसाल देना चाहता हूँ। एक माँ थी और एक उसका बेटा था। बेटा उससे सख्त नफ़रत करता था अपनी माँ से, लेकिन माँ बेहद मोहब्बत करती थी। बेटा माँ के साथ बाज़ार में जाना, रिश्तेदारों के पास जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि लेकिन माँ जो है वो कंटिन्यू मोहब्बत करती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी शख्स ने कहा कि बेटा तो अपनी माँ से इतनी नफ़रत क्यों करता है? कि वो कहता है कि उसका सारा चेहरा जला हुआ है, उसके हाथ पाँव जले हुए हैं, उसके पाँव हाथ जिस्म जला हुआ है। मैं कहीं पर जाता हूँ तो उसका इस तरह का भयानक चेहरा देखकर मेरी लोग हंसते हैं, मेरी इंसल्ट होती है, मेरी बेइज्जती होती है, इसलिए मैं अपनी माँ को इस तरह से प्यार नहीं कर सकता जैसे करना चाहिए। लेकिन उस शख्स ने कहा, तुझे पता है कि तेरी माँ का चेहरा कैसे जला, उसके हाथ पाँव कैसे जले? उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ। एक दिन तेरी माँ जो है वो सब्ज़ी लेने बाज़ार में गई थी, और जब वापस आई तो उसके घर को, यानी तुम्हारे घर को आग लग चुकी थी और तू अंदर था। और तेरी माँ तुझे बचाने के लिए जब अंदर गई, उसने अपने आप को नहीं बचाया, अपने आप को नहीं देखा, वो तुझे देख रही थी कि तू अंदर है, और वो उस आग में चली गई और वहाँ से जिंदा सलामत तुम्हें बचाकर ले आई और तुम्हें आग लगने नहीं दी, और तू बच गया और वो खुद जल गई। वो लड़का जो है वो रोने लगा, वो अपनी माँ से लिपट गया और उससे माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, मुझे नहीं पता था, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तूने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान से खुदा ने आसमान से अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को भेजा कि दुनिया गुनाह में मर रही है, दुनिया जहन्नम में जा रही है, आग में जा रही है। उस गुनाह की आग से, उस जहन्नम से बचाने के लिए खुदा ने अपने बेटे को उस आग में उतार दिया, और उसने सलीब पर अपनी जान देकर दुनिया के हर एक शख्स को बचाने के लिए अपना फिदिया दे दिया। अब जो भी उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। अभी हम ज़बूर 91 की चंद आयात हम पढ़ेंगे कलाम मुक़द्दस में से, और ये इन आयात से हमें समझ आएगी कि अगर हमने खुदावंद से दिल लगा लिया है तो फिर हम क्या कुछ हो सकते हैं। मैं 14वीं आयत से पढ़ूंगा। ज़बूर 91 उसकी 14वीं आयत में लिखा है,
چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ اگر ہم خدا سے دل لگائیں گے تو خدا ہمیں چھڑائے گا۔ میں اسے سرفراز کروں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرفراز ہوں تو ہمیں خداوند سے دل لگانا ہوگا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں جواب دے، ہم چھڑائے جائیں، ہماری دعا سنی جائے، تو ہمیں اپنے خداوند کے ساتھ دل لگانا ہوگا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ پھر اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت بھی آئے گی تو ہمارا خدا جو ہے ہمیں اس مصیبت سے بھی چھڑانے کی قدرت رکھے گا، کیونکہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے مصیبت سے بھی چھڑاؤں گا۔ اور آگے لکھا ہے میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا اور اس کی عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا دل یسوع مسیح کو دیں تو میرے عزیزو اس کی بہت ساری برکات ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم دوسروں کو بھی بچانے کا سبب بن سکتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے ترس سے بھر سکتے ہیں۔ اور آخر پر میں یہ ضرور بتاؤں گا، جس طرح سے ہم ہمیشہ یہی گاتے رہتے ہیں کہ دل دا میں کمزور تے یسوع میں نسام کے رکھی، یہ اچھا گیت ہے، ٹھیک ہے، گانا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میرے عزیزو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ گیت بھی گائیں، ہمیں یہ گیت بھی گانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ گیت یہ ہے زبور 108، مضبوط میرا دل ہے شوکت دے نال گاواں، یعنی کہ میں خوشی کے ساتھ اپنے خداوند کے لیے گاؤں، مضبوط میرا دل ہے۔ ساری عمر مرتے دم تک یہی نہ کہتے رہیں کہ میں کمزور دل ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا کمزور دلوں کو بلاتا ضرور ہے، لیکن کمزور دل رہنے نہیں دیتا۔ وہ ہمیں بہادر کرنے کے لیے، وہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، وہ ہمیں سرفراز کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور گیت ہے، رب یالی میرے کول میرے دل نو نہیں ڈول۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میں جوشوا ٹی وی کا، پاسٹر طارق جان صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں خداوند کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔